हेलो एवरीवन, नेट जेआरएफ चैम्पियन यूट्यूब चैनल पर मैं रवि जंगरा स्वागत करता हूं आप सभी का। स्वागत है आपका आज के इस यूट्यूब सेशन में। और आज की जो हमारी क्लास है, ये क्लास हमारी है बिजनेस फाइनेंस को लेकर के। तो हमारा जो यूनिट 4 है उसमें आपका एक टॉपिक आता है डिविडेंड के ऊपर, है ना। तो अक्सर देखा गया है कि डिविडेंड के जो मॉडल हैं इनके ऊपर आपका क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में। या तो वो न्यूमेरिकल पूछते हैं या फिर आपसे कई बार मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ जाता है, डायरेक्ट आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। तो हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा, है ना। तो एक बार हम सारा इसके डिवीजन के मॉडल जो है वो एक बार देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो उसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। और पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा मैं, हमारे जो दोनों व्हाट्सएप ग्रुप है बॉयज़ एंड गर्ल्स का, वहाँ मैं इसकी पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। डिविडेंड मॉडल क्या है? इट इज़ अ थियोरेटिकल फ्रेमवर्क विच इज़ यूज्ड इन फाइनेंस टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए स्टॉक और ए कंपनी। कि एक थियोरेटिकल फ्रेमवर्क है जिससे हमें फाइनेंस के बारे में पता चलता है कि हम अपने वैल्यू ऑफ स्टॉक कैसे डिटरमाइन करते हैं या कंपनी किस तरह अपनी जो डिविडेंड पॉलिसी है वो बनाती है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला हमारे पास आता है कांस्टेंट डिविडेंड मॉडल, ठीक है। क्या आता है? कांस्टेंट डिविडेंड मॉडल। नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पर जो डिविडेंड है वो हमारा कांस्टेंट रहता है ओवर अ टाइम पीरियड। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला क्या है? V इज इक्वल टू डी अपॉन के। V क्या है? वैल्यू ऑफ स्टॉक। D क्या है? एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर। K यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल या जिसे आप डिस्काउंट रेट बोल सकते हो, और G यहाँ पर ग्रोथ रेट हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें ग्रोथ होती है तो यहाँ पर प्लस G आपका आ जाएगा और जितना भी ग्रोथ हुआ है वो ऐड हो जाएगा। दूसरा हमारे पास आएगा गॉर्डन का ग्रोथ मॉडल। डिविडेंड जो ग्रो होता है, ठीक है। गॉर्डन ग्रोथ मॉडल क्या है कि भी डिविडेंड अगर कांस्टेंट रेट से ग्रो होता है तो फॉर्मूला हमारा चेंज हो जाएगा और फॉर्मूला होगा V इज इक्वल टू डी अपॉन में K माइनस G, ठीक है। टर्मिनोलॉजी वही सेम है। देखो ऊपर वाले मॉडल में क्या था? V इज इक्वल टू डी अपॉन के था, लेकिन गॉर्डन का जो ग्रोथ मॉडल है उसका फॉर्मूला V इज इक्वल टू डी अपॉन में K माइनस G ये हो जाएगा, ठीक है। तीसरा हमारा मॉडल है वोल्टर का। वोल्टर का मॉडल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन कई बार आया हुआ पेपर में, PYQ में भी रिपीटिशन में रिपीटेडली चल रहा है, तो हमारे लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है अभी जो हमारा एग्ज़ाम है। फॉर्मूला है D प्लस E माइनस टी और इसकी पावर है R अपॉन के एंड अपॉन के, ये फॉर्मूला है। P इसमें क्या है? प्राइस पर इक्विटी शेयर है। D क्या है? डिविडेंड पर शेयर है। E अर्निंग पर शेयर है। A माइनस डी से रिटेन अर्निंग आएगा और K क्या है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। R क्या है? रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, है ना। इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट जो है वो फॉर्मूला है। नेक्स्ट, अगर हमारी R की वैल्यू K से ज़्यादा है तो मार्केट वैल्यू बढ़ेगा, तो हमें डिविडेंड पे आउट रेशो भी हमारा बढ़ जाएगा। अगर R की वैल्यू K के बराबर है तो वहाँ पर मार्केट वैल्यू कांस्टेंट होगी और डिविडेंड पे आउट रेशो में कहीं ना कहीं चेंज हो जाएगा। R की वैल्यू K से छोटी है तो मार्केट वैल्यू बढ़ती है और साथ ही डिविडेंड पे आउट भी बढ़ता है, ठीक है। अगर R ग्रेटर टू K है तो वहाँ पर नील आपका डिविडेंड होगा। R इक्वल टू K है तो अलग अलग हुआ, इनडिफरेंट होगा। R लेसर K है तो 100% होगा। इस तरह से ये डिविडेंड पॉलिसी हमारा बनाएगा ये मॉडल। ट्रेडिशनल जो मॉडल है वो कहता है अ फर्म शुड पे जस्ट इनफ डिविडेंड टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर हु प्रेफर डिविडेंड ओवर अ कैपिटल गेन। कि भाई कैपिटल गेन के ऊपर डिविडेंड जो है वो इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्ट करने का एक तरीका है, और अकॉर्डिंग टू दिस थियरी डिविडेंड पॉलिसी नॉट बीइंग इम्पैक्ट द वैल्यू ऑफ फर्म। कि अगर आप डिविडेंड दे रहे हैं, डिविडेंड नहीं दे रहे हैं, उसकी वजह से कंपनी की वैल्यू पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, ये मॉडल ये कहता है। तो इसे हम इररिलेवेंट कह सकते हैं क्योंकि डिविडेंड और वैल्यू ऑफ फर्म का कहीं ना कहीं रिलेशन है, लेकिन जो ट्रेडिशनल मॉडल है वो इसे नहीं मानता है। इट इज़ अ बैलेंस अमंग डिविडेंड एंड रिटेंशन। कि यहाँ पर डिविडेंड का और रिटेंशन का बैलेंस मेंटेन करना है कि भाई डिविडेंड हमें कितना रखना है और डिविडेंड देना कितना है, रिटेन कितना रखना है।
शेयर होल्डर सेटिस्फैक्शन उसे ये एक तरह से मेजर करता है, बिकॉज हम शेयर होल्डर को डिविडेंड दे रहे हैं, है ना। कंपनी की ग्रोथ को ये बताता है एंड एक ऑप्टिमम लेवल यहाँ पर मेंटेन होगा। इसके अलावा देयर इज़ अ इम्पैक्ट ऑन शेयर प्राइस, शेयर प्राइस को लेकर यहाँ पर इम्पैक्ट है। और शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों तरह के गोल हमारे यहाँ पर रहते हैं। कम्युनिकेशन टूल की तरह है ये, और मार्केट अट्रैक्शन है। ये सब ट्रेडिशनल मॉडल के अंदर बताया गया है डिविडेंड को लेकर, ठीक है, कि कंपनी की ग्रोथ हो रही है तो डिविडेंड बढ़ेगा। ऑप्टिमम लेवल यानी कि ना ही कम ना ही ज़्यादा, जहाँ पर इफ़ेक्टिवली रिसोर्स का यूटिलाइजेशन है। शेयर प्राइस मतलब आपका जो शेयर होल्डर है उसे हम कितने प्राइस पर शेयर दे रहे हैं, या हमारा जो डिविडेंड है वो किस तरीके से दिया गया है, राइट, उसका शेयर प्राइस पर भी इम्पैक्ट होगा। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की कंपनी अपने शॉर्ट टर्म गोल पूरा करने वाली है या लॉन्ग टर्म गोल पूरा करना चाहती है, उसके हिसाब से है। कम्युनिकेशन टूल है, यानी हम शेयर होल्डर से एक तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। मार्केट का अट्रैक्शन है। यहाँ कुछ अजम्पशन है कि री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होती है अगर हम इसमें डिविडेंड दे रहे हैं। इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशंस को यहाँ फुलफ़िल किया गया है। कैपिटल मार्केट परफेक्ट रहेगी, रैशनल इन्वेस्टर होंगे, ठीक है, स्टेबल अर्निंग है, और देयर इज़ नो इम्पैक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का डिविडेंड पर असर नहीं होगा। एंड देयर शुड बी इम्पैक्ट ऑन मार्केट प्राइस, बट मार्केट के प्राइस पर डिविडेंड पॉलिसी का इम्पैक्ट होगा, ऐसा इसमें बताया गया है, ठीक है। तो ये बड़ा ही छोटा सा टॉपिक था डिविडेंड मॉडल को लेकर के। आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर जो ये छोटे छोटे से टर्म हैं यही हमारे लिए स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन में आते हैं। जैसे ट्रेडिशनल मॉडल की आपसे 4 स्टेटमेंट दे देंगे और कहेंगे कि बताओ इनमें से कौन सी अजम्पशन नहीं है या कौन सी अजम्पशन है ना। तो इस वजह से ये पॉइंट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। हर एक मॉडल के अंदर अपने अपने कुछ फ़ीचर हैं, अपने कुछ फार्मूले हैं, टर्मिनोलॉजीज़ हैं, तो वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप सो ये सेशन आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ सेशन को एंड करते हैं और मिलेंगे नए सेशंस के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको इसी तरह का कंटेंट मिलता रहे। चलिए, थैंक यू सो मच। और अगर कोई और टॉपिक आपको लगता है कि पढ़ना है तो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, वो उसकी वीडियो या उसका सेशन मैं ले आऊँगा। चलिए, थैंक यू सो मच।